Hello, dear students. Today our topic is poem Keeping Quiet. यानी कि जो आज हमारा टॉपिक है वो ये पोइम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसमें एक्चुअली क्या कह रहा है ऑथर? ये कह रहा है कि अगर हम ये सोचेंगे कि हम अपने आप की इंट्रोस्पेक्टेशन करेंगे, हम अपने आप की खोज करेंगे, क्योंकि हम इंसानों को आदत है हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, अपने गिराबान में नहीं देखते हैं कि हमने कौन सी गलती की, हम क्या करते हैं। तो ये यही कह रहा है कि हम ये कैसे कर सकेंगे। हमें कुछ टाइम के लिए अपने आप में सोचना चाहिए, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा अपने अंदर देखना चाहिए कि मैंने क्या किया, मुझे कहाँ से गलती हो गई है। एक्चुअली इसका कहने का मतलब यही है। अब ये यहाँ कंपेयर कर रहा है अर्थ से। ये कह रहा है मिसाल के लिए जो अर्थ होती है विंटर में वो डर होती है, वो सोच रहती हैं कि फिर स्प्रिंग जब आ रहा है, बाहर जब आ रहा है, तो उस वक्त आपको मालूम है ग्रीनरी हर तरफ होती है। इसका कहने का मतलब यही है कि हमें अपने आप की तरफ देखना चाहिए इन शॉर्ट। तो अब हम थोड़ा करेंगे यहाँ। जो यहाँ ऑथर है पेब्लो नेरेरो, ये आप उसका नाम याद रखना है, पेन नेम। उसका नाम पेन नेम है निटेली रिकार्डो। तो ये आपको थोड़ा, और इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1971 में। हाँ, अब हम पोइम देखेंगे डायरेक्टली। क्या कह रहा है? नाउ वी विल काउंट द 12 एंड वी विल ऑल कीप सिटल। ये कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम अब खामोश रहेंगे। यानी कि मुझे लग रहा है यहाँ तक कि यहाँ इसने 12 इसलिए यूज़ किया। आपको मालूम है कि 12 मंथ्स हैं, यानी कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसीलिए इसने 12 कहा है। या आपको मालूम है कि जो घड़ी होती है वहाँ वो 12 होते हैं, 1 से 12 तक, तो इसलिए भी उसने कहा। यानी कि इसका मैंने कहने का मतलब ये मुझे लग रहा है कि जो आज तक हमने किया है वो अब हमने किया है। अब हम आज अपने आप को इंट्रोस्पेक्टेशन करेंगे, अपने आपकी जांच करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। ये कह रहा है कि हमें आपको मालूम है कि हम तब लैंग्वेज एक्सप्रेस करते हैं, हम लैंग्वेज से अपने आइडियाज़ व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं। ये कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम ये अपने जो व्यूज़ हैं इस धरती पर हम उनको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, यानी कि हम अपनी बात नहीं कहेंगे, हम अपने आप पहले सोचेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर ए सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। इसके कहने का मतलब यही है कि हमें कुछ टाइम के लिए सोचना चाहिए कि आपको मालूम है कि हम इंसान हथियार करते हैं इस्तेमाल एक दूसरे के लिए, दूसरे हम इंसानों के लिए। ये कह रहा अगर हम ये बंद करेंगे, हम सोचेंगे कि क्या इससे क्या फ़ायदा है, तो हमें खुद मालूम होगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। ये कहता है ये कितनी बहुत अच्छी मूवमेंट होगी कि कोई रश नहीं होगा। आपको मालूम है कि लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं आर्म्स के, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। यानी कि ये मशीन्स नहीं होंगे, ये दौड़ धूप नहीं ज़्यादा होगा। वी वुड बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि हम सब इकट्ठे होंगे। जब हम एक दूसरे को दुश्मन ही नहीं समझेंगे तो हम इकट्ठे होंगे। हम ये एक अजीब सा माहौल होगा। इससे कहने का मतलब यही है। फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ये कह रहा है मिसाल के लिए जब फिशरमैन जाते हैं फिश पकड़ने के लिए, वहाँ वो जो वेल्स होते हैं उनके साथ झगड़ते हैं, इनको किल करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे, यानी कि इसका कहने का मतलब ये अगर हमें इस दुनिया में अपनी काम करनी है, खाने की, अपनी सर्वाइव के लिए, तो बाकी को हम डिस्टर्ब क्यों करते हैं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ये कह रहा है कि जो लोग काम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, अपने आप को ज़्यादा परेशान करते हैं। मिसाल के लिए ये यहाँ एग्जांपल दे रहा है कि जो साल्ट मेन है, जो साल्ट बनाते हैं, उनके हैंड्स तो ख़राब होते हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा भी काम नहीं करना चाहिए जिससे इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। अपने जिस्म का भी ख्याल रखना चाहिए। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। यहाँ भी इसका डीपर मीनिंग भी है, सुपरफिशियल मीनिंग भी है। या ये कह रहा है कि लोग या एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ या खिलाफ जंग लड़ता है
उसको लगता है मैंने जीता। जीता तो कोई नहीं है, जंग में कोई नहीं जीता है, आपको याद रखना है। या दूसरे लफ्ज़ में हम कहेंगे, इससे कहने का मतलब ये है कि जो हम एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं, क्योंकि यहाँ कहते हैं ग्रीन वार्स, एनवायरनमेंट हम ख़राब करते हैं मुख्तलिफ गैसेज से, या हम मतलब पोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने लिए हमने किया है, हम सोसाइटी का नहीं सोचते हैं, एनवायरनमेंट का नहीं सोचते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट देयर बेटर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ये कह रहा है कि अगर हम मतलब बहुत साफ कपड़े पहन के जाएंगे अपने, जैसे आपको मालूम है हम किसी जगह जाते हैं दावत पर, तो उस वक्त हम कपड़े नए पहनते हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं, मतलब कोई परेशानी नहीं होती है, न कमाने की न कोई। तो ये कहते हैं इसीलिए अपने आप को फ्री रखना चाहिए, इसका कहने का मतलब यही है। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब बात यह है, आपको ये कहेंगे कि यहाँ आथर कह रहा है कि हमें कोई काम ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ इस कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ तो इसी के लिए है, यहाँ दुनिया में तो कुछ करना है अपने पेट के लिए, अपने सर्वाइव के लिए और हियर आफ्टर के लिए। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। ये कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कंप्लीट यहाँ स्टॉप करना है, मरना है, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमें सिंगल माइंडेड होना चाहिए, ये मतलब अलग अलग माइंडेड नहीं होने चाहिए। अगर हम ये नहीं रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, इसका कहने का मतलब यही है। एंड सो फॉर वंस कुड डू नथिंग। अगर हम ये सिंगल माइंडेड नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम एक काम करेंगे इकट्ठे मिल के तो उसको मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से वो हम कर पाते हैं। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। ये कहने कि ये जो हम परेशानी है, अगर हम ये साइलेंस रखेंगे किसी टाइम के लिए, तो ये जो हमारे ये गम है ये ख़त्म होंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। हम ये कभी नहीं सोचते हैं अपने बारे में, बस हम यही सोचते हैं कि हम अपने आप को कैसे नुकसान पहुँचाएंगे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। ये जो आपको मैंने पहले ही कहा है, ये यहाँ कंपेयर कर रहा है इस ज़िंदगी को किससे, अर्थ से। यानी कि आपको मालूम है कि विंटर में अर्थ बहुत साइलेंट होती है, हमें लग रहा है कि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, डेड है, मगर जब बाहर आ रहा है तो ये कैसे मतलब आपको लगता है कि हर जगह ग्रीनरी होती है, बाकी चीज़ होती हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब यहाँ ये जो उसने पहले सेंटेंस में कहा है, थोड़ा यहाँ इसने मॉडिफाई किया है। वहाँ उसने कहा है नाउ यू विल काउंट, अब यहाँ यू के बदले उसने आई कहा है। इसी तरह इसने यू की जगह आई कहा, तो अब इसने यहाँ चेंज किया है। अब हमको ये कह रहा है अब आपको करना है, यानी कि अब ये यहाँ यूनिवर्सलाइज बना रहा है, यानी कि हर किसी को ये करना चाहिए। हाँ, अब अगर हम डीपर में देखेंगे तो यहाँ मतलब अगर आप ऐसे भी देखेंगे, यहाँ मतलब बहुत सी लिटरेरी टर्म्स यूज़ हो गए हैं, एल्टेशन यूज़ हो गए हैं, सिमिलीज यूज़ हो गए हैं, मेटाफर्स यूज़ हो गए हैं, कॉन्सोनेंसेस भी यूज़ हो गए हैं। तो यू कैन सी योर सेल्फ, मतलब जहाँ सिमिलर, मिसाल के लिए यहाँ है हर्ट है, हैंड्स, ये सेम है, हो यानी कि हिज हर्ट हैंड्स, ये सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड से, इसको एल्टेशन कहते हैं। इसी तरह कॉन्सोनेंसेस हैं, एसोनेंसेस हैं। तो यहाँ सिमली भी इसने एक दो बार यूज़ किया है, जहाँ इसने क्या कहते हैं लाइक एंड एज इस्तेमाल किया है। यहाँ जहाँ उसने डायरेक्ट कंपेयर किया है, मिसाल के लिए अर्थ से कंपेयर किया है, वहाँ उसने मेटाफर यूज़ की है। तो यू कैन सी योर सेल्फ। थैंक्स, होप दैट यू विल शेयर विद अदर्स। थैंक्स।